हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में। मैं ज्योति नेगी गेड़ा का आप सभी को प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी सकुशल हैं। तो आज का व्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद ये शूट कर रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन पहले के व्लॉग में आपने जिसकी देखा था कि पापा हमारे बीच नहीं रहे, आपको पता चल गया है। तो इसी कारण से मेरे व्लॉग भी इतने दिन तक नहीं आए। और कुछ मैंने पुराने व्लॉग्स जो पापा के जाने से पहले के व्लॉग्स थे वो एडिट करके रखे हुए थे, प्राइवेट थे वो, तो उन्हें पब्लिक करा था। और जो लास्ट वाला व्लॉग था उनका वो मैंने एडिट बाद में ही करके डाला था, जिस दिन डाला उसी दिन एडिट करा। तो उसमें आपने देखा था पापा कैसे स्वस्थ थे, सब चीज़ बढ़िया था। ऐसा मतलब उनको देख के आपको भी नहीं लगा होगा कि वो बीमार हैं। वो बीमार थे भी नहीं, क्योंकि जैसे एक इंसान बीमार होता है और वो ऐसे चले जाता है तो शायद से मे भी कम बुरा लगता है। लेकिन वो अचानक से हंसते खेलते बोलते रोज़ के रूटीन को फॉलो करते हुए अचानक से हमें छोड़ के चले गए, तो हम खुद शॉक्ड हैं। अभी तक भी हमें मतलब लग ही नहीं रहा है कि पापा चले गए हमें छोड़ के, और हम बहुत शॉक्ड भी हैं उनकी ऐसे मतलब ऐसी मौत से। शॉक्ड ही होता है हर कोई इंसान, है ना। मतलब जिसे भी पता चला हर कोई शॉक्ड है, हमारे आस पड़ोस रिश्तेदार सभी, जिन्होंने जो उनसे अभी अभी जस्ट मिले हुए थे, एक दिन पहले जिनसे मिले हुए थे, वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। तो व्लॉग बनाने का एक्चुअली में मन नहीं कर रहा था मेरा इतने दिनों से। ये बोल रहे थे बना ले करके, लेकिन शूट करने का मन नहीं था। एक तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रखे थे हम लोग, जब से पापा गए हुए हैं तब से अभी तक लोग आना जाना ये सब ही चल रहा है। और अभी तक सभी लोग हमारे साथ ही थे, जैसे हमारे पहाड़ के जो हमारे खिमदा हैं वो भाभी, और यहाँ भी मेरी जेठानी लोग रहते हैं, मेरे मम्मी पापा दीदी लोग और मामा लोग मामी लोग, सभी लोग का आना जाना रोज़ का हो रहा था। बाकी रिश्तेदार एंड ऑल। और जिस दिन पापा एक्सपायर हुए उस दिन भी बाकी जो हमारे हिंदू धर्म में कर्म होते हैं वो सब हो गए हैं। पीपल पानी, गरुड़ पुराण, 15 दिन का श्राद्ध होता है वो भी हो गया। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं, क्योंकि अब हमारे साथ भी वो लोग कब तक रहेंगे, है ना। और आते जाते रहते हैं। बाकी जो खिमदा पहाड़ से आए हुए थे वो पीपल पानी के बाद गए, और भाभी भी 10 दिन के बाद गई, उनकी वाइफ, वो भी घर में अपना छोड़ के आए हुए थे। बाकी यहाँ पे जो हमारे जेठानी लोग रहते हैं वो रोज़ ही आते जाते, और जो मेरे जेठ जी हैं दूसरे मदनदा, वो लोग भी आते जाते रह रहे थे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। पापा को गए हुए 22 डेज़ हो गए हैं। आज मैं जाके व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा व्लॉग बनाने का कारण ये भी था क्योंकि आप लोग हमें देखते हैं, कुछ लोग हमारे रिलेटिव्स हैं जिन्हें पता है कि पापा को क्या हुआ, कैसे अचानक से मतलब चले गए। लेकिन जो हमारे रिलेटिव नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि पापा को अचानक से क्या हुआ, और वो हमारा व्लॉग देख के खुद शॉक्ड होंगे, सभी शॉक्ड हैं, तो वो भी शॉक्ड होंगे कि अचानक से अच्छे खासे इंसान, हंसता खेलता इंसान ऐसे चला गया। तो उन्हीं की जानकारी के लिए मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। ऐसे हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की और ऐसे व्लॉग शूट करने की, पर मैंने सोचा कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली हैं। जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वैसे ही आप लोग भी हैं, जो लोग हमें रोज़ देखते हैं और हमें इतना सपोर्ट करते हैं। तो आपने देखा मैं अपने मायके थी, तो पहले दिन आई मैं 20 को मैं अपने मायके से आई। एकादशी के दिन मैं आने वाली थी 21 को। तो हमारे पहाड़ में एक्चुअली में ना सूतक हो गया था कोई। हमारे पहाड़ में एक बहुत ही यंग, पापा तो फिर भी अपनी एज में गए हुए हैं, एक बहुत यंग गए जिनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो उनका भी अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उन्हें भी कहीं पहाड़ी से गिर के उनकी डेथ हो गई। तो हमें सूतक हो गया था, पर मैं सूतक भी हो गया था तो मैं आने वाली थी 21 को ही। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने सोचा यार सूतक भी हो ही गया है, कल क्या जाऊँ, आज ही चली जाती हूँ। तो मैं 20 को ही मैंने सुबह पवन को फ़ोन किया स्कूल में कि तुम आज ही मेरे को लेने आ जाना, आज ही शाम को चले जाते हैं, क्योंकि 21 को था मेरे बच्चों का PTM। तो पवन ने भी लीव ले रखी थी, क्योंकि नित्या काशी बोल रहे थे कि इस बार हमारे स्कूल में PTM में पापा भी आएंगे पिछली बार की तरह, क्योंकि इस बार हमारा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो पवन को एक छुट्टी मिलती है महीने की। उसके बाद उन्हें जाना था इवैल्यूएशन में, कॉपी चेकिंग में, 10th क्लास की कॉपी चेकिंग में उनका नंबर आया था, तो वहाँ पर जाना था। तो उन्होंने बोला कि मैं आज ही ले लेता हूँ, फिर तो मुझे छुट्टी लेने का टाइम इस महीने नहीं मिलेगा, क्योंकि 21 के बाद फिर पूरा महीना चला जाता है। ये इवैल्यूएशन में इनको 23 या 24 से इवैल्यूएशन में जाना था, कॉपी चेकिंग में 10th की।
तो इन्होंने उस दिन की छुट्टी ले रखी थी 21 की, और ये हमें लेने आ गए थे दिन में स्कूल के बाद, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा। पापा काफ़ी वेट कर रहे थे हमारा वहाँ से आने तक। पापा ने रास्ते में हमें 3-4 कॉल कर दी थी, कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो। पता नहीं उन्हें इतना मतलब बहुत हो जैसी हो रही थी बच्चों से मिलने की। तो हम लोग घर आए तो बहुत खुश हो गए। पापा बरामदे में ही बैठे थे, जैसे कि आपने देखा, गेट वेट सब उन्होंने ही खोला, और बच्चों को आते ही मेरे नित्या काशी ऐसे गले लग गए जैसे कि कब से बिछड़े होंगे और कब से नहीं मिले होंगे, ऐसे उनसे गले लग गए। उसके बाद घर आने के बाद उन्हें चॉकलेट, केले वगैरह सब खिला दिया पापा ने, और फिर ये चले गए पापा और मम्मी घूमने के लिए। पापा मम्मी घूमने के लिए गए और मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई। बच्चे गए थे सामने खेलने के लिए, बच्चों को पापा घूमने से आए, फिर बच्चों को भी ले आए और पापा चले गए छत पे। तो जब मैं छत में गई तो मैं लेके गई थी वैसे फ़ोन कि व्लॉगिंग करूँगी, पता नहीं मैंने क्यों व्लॉगिंग नहीं करी, कि ये पूछूंगी पापा से कि बच्चों के बिना आपको कैसा लगा, पर मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो पापा झूले में बैठे हुए थे, पवन बता रहे थे, पवन मेरे से पहले छत में गए हुए थे, लेकिन पवन बता रहे थे कि पापा जब मैं छत में गया था तो पापा फूलों के साथ लगे हुए थे, फूलों से पत्ती वगैरह वो घास वगैरह उखाड़ रहे थे, और फिर पुदीने के उससे पुदीना तोड़ के उन्होंने अपने मुंह में डाला हुआ था। जब मैं गई तो उनके मुंह में पुदीना था। तो पापा झूले में बैठे हुए थे, तो मैंने बोला पापा आपके लिए चेयर लेके आऊँ? तो बोले नहीं नहीं चेयर नहीं लानी है, एक हमारी छत में ना टूटी हुई कुर्सी रखी हुई है। मुझसे बोला टूटी हुई कुर्सी में मत बैठना, अच्छी कुर्सी ले आ अंदर से, उसमें बैठ जा। मैं कहा ठीक है। फिर मैं कुर्सी में बैठ गई, मैं और पवन वहाँ पे बैठे हुए थे। पापा फिर नीचे आ गए। अब हमें पता नहीं चला कि पापा कब फूल लेके नीचे आ गए। तो पापा तो हाँ, एक्चुअली मैं वो नित्या आ गई थी तो इसलिए मैंने ब्लॉग थोड़ा वीडियो पॉज कर लिया। उसके बाद हम छत में बैठ गए और पापा आ गए नीचे। मैं और पवन छत पे थे, पापा आ गए नीचे। नीचे आए, वो बच्चों को खेलने से वापस लेके आ गए। जब पहले अपना घूम के छत में बैठे चाय वाय पी के, फिर बच्चों को लेके आ गए। जब वो नीचे आए तो उन्होंने एक फूल तोड़ रखा था, ऐसा जहाँ हमें लगा बाद में, क्योंकि वो फूल रखा हुआ था उन्होंने अपनी फ़ोटो के आगे, जो मुझे दूसरे दिन हॉस्पिटल से आते ही मेरी नज़र फ़ोटो पे गई और फ़ोटो के आगे रखा हुआ था फूल। तो उन्हें, मुझे ऐसा लगता है ना कि कहते हैं इंसान को पता चल जाता है कि वो दुनिया छोड़ के जाने वाला है, तो उन्हें भी कुछ ऐसा फ़ील हो रहा था। तो इसलिए वो बच्चों का इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और ऊपर से वो फूल तोड़ के लाए। और वो फूल अपनी जो उनकी फ़ोटो, फेवरेट फ़ोटो थी जो उनकी आर्मी वाली, मैं आपको अभी इसमें दिखा दूँगी, उसके आगे उन्होंने वो फूल कुछ क्लिप्स में इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने थोड़ा सा गरुड़ पुराण के दिन वो क्लिप ली थी, तो वो फूल अपनी फ़ोटो के आगे वो रख के गए थे। जब मैं हॉस्पिटल से, जिस दिन उन्होंने एक्सपायर हुए ना, हॉस्पिटल से आई तो मेरी पहली नज़र वो फ़ोटो में गई, तो उस फ़ोटो के आगे फूल रखा हुआ था। तो मैं समझ गई थी कि कल पापा जो शाम को ऊपर से फूलों के उसमें लगे हुए थे, वहाँ से फूल तोड़ के अपनी फ़ोटो के आगे रखा, क्योंकि और कौन रखता है ना। पवन ने रखा नहीं, मैंने रखा नहीं, मम्मी ने रखा नहीं, बच्चे रख नहीं सकते उतने ऊपर, तो वो फूल पापा ने ही रखा था। बाकी फिर शाम को ऐसे ही वो बच्चों को लेके आ गए, और फिर वो और मम्मी टीवी देखने लगे। बच्चों ने थोड़ी देर छत पे खेला, जहाँ तक आपने व्लॉग देखा था। फिर मैं आई नीचे, तो पापा अपने रूम को जा रहे थे। तो पापा सोने के लिए अपने रूम को जा रहे थे। टाइम कुछ हो रहा था 7, 7:30 शाम का। तो मैंने बोला पापा खाना नहीं खाओगे, आप इतनी जल्दी क्यों सो रहे हो? तो बोल रहे थे आज बेटा खाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, थोड़ा सा मेरे ऐसा लग रहा है सर में दर्द हो रहा है, और इस आँख में कुछ हो गया, लेफ़्ट वाली आइज़ में मेरे कुछ हो रहा है। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने बोला पापा आँख में तो कुछ नहीं हो रहा, खाली थोड़ा सा लाल हो रही है। तो बोले पवन ऐसा बोल रहा है कि अनड़ हो रहा है। अनड़ पहाड़ी में होता है ना, आँखें यहाँ पे फोड़ा हो जाता है, सूज जाती है। मैंने कहा नहीं पापा अनड़ नहीं हो रहा है, वो कुछ बाल वाल चला गया होगा तब आपको लग रहा है। हाँ ऐसा ही मुझे भी लग रहा है, ऐसा बोल रहे थे। फिर उसके बाद मैंने जब रोटी बनाई, रोटी सब्जी बनाई, तो मैंने पापा को दी रोटी, तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ। फिर मैंने मम्मी से बोला पापा रोटी नहीं खा रहे तो आप दूध दे दो। तो दूध मम्मी लेके गई, तो पापा ने दूध भी नहीं पिया। तो हम लोग ना, जैसे पापा अगर खाना नहीं खाते हैं रात को, तो हम जिद नहीं करते थे, क्योंकि उनको गैस की भी प्रॉब्लम हो जाती थी। कभी कभी होता था, जैसे दिन में तो मम्मी बोली थी दिन में चावल खाया था उन्होंने, सुबह ब्रेकफास्ट किया था। सुबह वो
जिस दिन उनकी डेथ हुई उसके पहले दिन, जिस दिन मैं अपने मायके से आई ना, उस दिन मेरी मायके की साइड ही आए थे। हमारी एक ताई जी रहती हैं, वो बीमार हो रखी थी, तो उनसे मिलने आए थे। और मेरे मायके के 2-3 गली आगे वो रहते हैं। तो वापसी में वो जाते टाइम तो पवन के संग वहाँ गए, और वापसी में पैदल चौराहे तक आ रहे थे, तो जहाँ से मेरे मायके को गली कटती वहाँ पे खड़े हो गए कि वो मेरे समधी का घर दिख रहा है, नित्याकाशी दिखेंगे। तो मम्मी थोड़ा आगे निकल गई और पापा खड़े रह के मेरे मायके की ओर देखे थे, ऐसा मम्मी बता रही थी। तो आपने शायद व्लॉग में भी सुना होगा, पापा बता रहे थे उसमें लास्ट में, जिसमें पापा की आखिरी आवाज़ थी। तो मम्मी ने बोला अभी शाम को आई जाते हैं बच्चे, चलो करके। उनका शायद से मन हो रहा था वहाँ आने का, पर सूतक हो रहा था, तो इस वजह से पापा लोग हमारे यहाँ नहीं आए, मेरे मायके नहीं आए। और फिर उन्हें लगा शाम को तो बच्चे आ ही जाते हैं, तो वापस घर आ गए। तो अब सुबह भी पापा वहाँ आए घूमने, और फिर दिन में घर आके ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर दिन में खाना खाया। शाम का तो पापा सही चाय वाय सब पी। रात को पापा के हल्का सर दर्द हो रहा था, तो इसी वजह से पापा ने सिर्फ खाना नहीं खाया। तो हमने जिद नहीं करी, पापा का सर दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा मैंने पवन को बोला मैं रोटी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में भी, मैं रोटी बनाते बनाते ही पापा मम्मी को खिला देती हूँ। मम्मी ने खा लिया, और मैंने पवन से बोला मैं तुम्हें रोटी दे रही हूँ, पहले तुम पापा के सर पे चम्पी कर दो, थोड़ा सा ऑयल लगा दो पापा के सर पे। पापा बोलते सर में दर्द हो रहा है मेरे। तो अब देखिए ना, सर दर्द नॉर्मली होता है, कोई ये नहीं सोचता कि सर दर्द हो रहा है तो बहुत ही ख़तरनाक कुछ ऐसा हो रहा होगा। हमारे भी हो जाता है सर दर्द, नॉर्मल सी बात है, हो ही जाता है कभी कभी। तो उसके बाद मम्मी ने बोला, मैंने पापा के सर पे तेल लगा दिया, पापा सो गए। वो बोल रहे थे अब मुझे उठाना मत, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। मैंने ज्योति को मना कर दिया खाने के लिए। तो पापा सो गए, और हम लोगों ने भी खाना खाया, हम भी सो गए। नित्याकाशी और दिनों कमरे में जाते थे पापा अपने बुबू के पास, गुड नाइट बुबू करके उनको करते थे। उस दिन नित्याकाशी भी नहीं गए। नित्याकाशी से मैंने बोला नित्याकाशी से, जाओ बुबू को गुड नाइट करके आओ। तो काशू बोली बुबू तो सो गए, हम नहीं जा रहे हैं, तो नहीं आए। सुबह उठे 4 बजे, पापा ने गीजर ऑन किया, और मम्मी से बोला भानु मम्मी मैंने गीजर ऑन कर दिया है। तो वो मैंने सुन लिया था कि क्योंकि हमारे अगल बगल रूम है, तो ऐसे पापा डोर से आए और बोले भानु मम्मी मैंने गीजर ऑन कर लिया। पापा को क्योंकि पता नहीं था कि पवन को स्कूल नहीं जाना है करके। उसके बाद फिर मम्मी उठी, मम्मी ने नहाना धोना किया, दिया जलाना नहीं था, मम्मी ने चाय बनाई, और पापा मम्मी दोनों ने चाय पी। पापा ना लोटे में चाय पीते थे, लोटे में 1.5 गिलास चाय आती है हमारे, उसी लोटे में मम्मी ने उस दिन भी चाय दी सुबह, और 21 की सुबह, और 1 गिलास दिया, जिससे पापा डाल के पीते थे। पूरा 1.5 गिलास आता है उसमें, पूरी 1.5 गिलास पापा चाय, पहले 1 गिलास पानी पीते थे, फिर 1.5 गिलास चाय पीते थे। उस दिन भी पापा ने अपना रूटीन पूरा फॉलो किया, 1.5 गिलास चाय पी, और सुबह पापा ठीक थे। और मम्मी पापा ने आपस में बैठ के बातें भी करी चाय पीते पीते, जैसे रोज़ की तरह। कि पापा ने ये भी बोला मैं कल रात मोदी का भाषण, ये मैंने भी सुना अपने रूम से, क्योंकि मुझे भी नींद नहीं आई थी, छुट्टी है करके मैं आराम से, मैंने कहा अभी उठूँगी थोड़ी देर में करके। पापा ने बोला कि कल मैं मोदी का भाषण सुनता, पर मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मेरा मन नहीं करा, मैं सो गया ऐसे करके। तो फिर पापा ने बोला आज पवन उठा नहीं, स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, उठे नहीं। तो पापा ने, मम्मी ने बोला कि नहीं आज उसकी छुट्टी है, उसने छुट्टी ले रखी है, बच्चों का स्कूल जाना है, पीटीएम है, रिज़ल्ट मिल रहा है बच्चों का। तो पापा ने कहा ठीक है, फिर बच्चों को आराम करने दे, तू भी खटर पटर मत कर, आराम से अपना काम कर। तो उतने में फिर मैं उठ के आ गई, और पापा डोर तक गए, हमारे जो बैठक का कमरा है वहाँ तक गए। पहले उन्होंने दरवाजे में मम्मी को बोला आज मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्योंकि पहले दिन ना, उस दिन रात को बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ रहा था, तो सुबह भी मौसम ऐसे बादल लगे हुए थे। तो उसके बाद मैं अपना बाथरूम को नहाने को जा रही थी, पापा मुझे भी मिल गए। पापा अपना जा रहे थे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम, और मैं जा रही थी बाथरूम में नहाने के लिए। तो पापा ने बोला बेटा आज मौसम ख़राब हो रहा है। मैंने बोला हाँ पापा मौसम ख़राब हो रहा है, आज रात को भी आंधी तूफ़ान आया था। मुझे नहीं पता था कि ये हमारी आखिरी बात होगी। पापा का जो मेरे से आखिरी बात थी वो थी बेटा आज मौसम ख़राब हो रहा है। मैंने बोला हाँ, अगर मुझे ये पता होता कि थोड़ी देर में पापा को कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं थोड़ी देर और रुक के पापा से कुछ बातें कर लेती, पर ऐसा है ना, हाँ कोई इंसान नहीं सोचता ऐसा कि ऐसा हो जाएगा। पापा फ्रेश होने गए, मैं नहा धो के आई, और मैंने कुकर में आलू रख दिए बॉईल होने के लिए, और मैं अपने लिए चाय लेके आ गई बैठक में। बैठक में आई मतलब अपने ड्राइंग रूम में आई, मम्मी लगा रही थी झाड़ू, वहाँ पे पहुँची हुई थी। उतने में दीदी का कॉल आ गया, मम्मी दीदी से बातें करने लग गई, और मैंने अपना फ़ोन का लॉक खोला, और चाय मैंने पी नहीं थी, थोड़ा सा गर्म थी, मैं थोड़ा ठंडी चाय पीती हूँ। उतने में मुझे खटर पटर सी आवाज़ आई,
तो मैंने कहा पापा तो वॉशरूम में थे, खटखट आवाज़ कहाँ से आ रही है। ज़्यादा भी नहीं थी आवाज़, हल्की सी जो दरवाजे के लॉक की होती वो आवाज़ आई। मैं आई तो मैंने देखा कि पापा ने आधा दरवाज़ा खोल रखा है और पापा बैठे हुए हैं ऐसे शीट, जो टॉयलेट की शीट होती है उसमें बैठे हुए हैं और दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैंने ऐसे पूरा दरवाज़ा खोला, उनका पाँव हटा के पूरा दरवाज़ा खोला तो पापा की सांसें चल रही थी, इस टाइप की सांसें चल रही थी और एक हाथ ऐसे खड़ा करके पापा इशारे कर रहे थे कि मुझे कुछ हो रहा है करके। तो मैंने उठाने की कोशिश करी, मुझसे उठे नहीं। मैंने फिर पवन को आवाज़ लगाई और मम्मी को आवाज़ लगाई। तो मम्मी बोली क्या हुआ क्या हुआ, गिर गई। पवन बोले क्या हुआ, चूहा तो नहीं आ गया। मैंने कहा नहीं नहीं चूहा नहीं आया, पापा बेहोश हो रहे हैं वॉशरूम में, पता नहीं क्या हो रहा है पापा को। फिर हमने सब ने मिल के पापा को रूम में लेके आए। नीचे मैंने हृदा को, जो हमारे रेंट पे रहते हैं भैया के बच्चे, उन्हें आवाज़ लगाई, हृदा जल्दी ऊपर आओ पापा को कुछ हो रहा है, ऐसे करके। वो भी आ गए, उनके बच्चे जो भरत मोहित हैं वो भी आ गए, चंपा भाभी भी आ गई। तो हमने फिर मम्मी पानी लेके आई, मम्मी ने उनके मुंह में छपाके मारे पानी से। मैंने उनको पानी पिलाया तो थोड़ा सा उनका पानी अंदर गया गले से और थोड़ा बाहर निकला। फिर हमने फटाफट से पापा को कपड़े पहनाए और पापा का जो लेफ़्ट हैंड वाला हिस्सा होता है ना पूरा पैरालाइज हो गया था, मतलब वो वर्क करना बंद कर गया था, उसमें उनका कोई मूवमेंट नहीं था, सिर्फ राइट हैंड में उनका मूवमेंट था जिससे मूवमेंट कर रहे थे। और फिर हम पापा को, मैंने बोला जल्दी से पवन से कि आप गाड़ी निकालो, हम लोग पापा को हॉस्पिटल ले चलते हैं मोहन तिवारी के यहाँ। क्योंकि अभी 2 महीने पहले जो लोग मेरे व्लॉग फॉलो करते हैं उन्हें देखा होगा पापा को बीपी की दिक्कत हो रखी थी, लेकिन पहले दिन रात को उन्होंने बीपी की भी दवा खा रखी थी। ऐसा नहीं था, बीपी की दवा उनकी चली रही थी, वो रोज़ ही खाते थे। 4-5 गोलियाँ उनकी बची भी थी बीपी की, जो हमने उस दिन फेंकी थी। फिर पापा ने रात को, मम्मी बोल रही थी गोली भी खाई थी करके। तो उसके बाद पवन ने गाड़ी निकाली, हमने सब ने मिल के पापा को बाहर करा कपड़े पहना के। पापा इतने हैवी हो गए थे, जैसे अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे तो हमारे कमरे की ओर देख रहे थे, शायद से उन्हें ये लग रहा था कि बच्चे भी मुझे दिख जाते करके। पर हमें नहीं पता था कि पापा अब इसके बाद वापस नहीं आएंगे हॉस्पिटल से। तो अगर ऐसा पता होता तो मैं बच्चों को उठा के उन्हें दिखा देती, है ना। उसके बाद हम बड़ी मुश्किल से पापा को धेली तक ले गए। मैं वापस आई, पापा की चप्पल लेके गई, मुझे लगा कि पापा हॉस्पिटल में ठीक हो जाएंगे तो चप्पल पहनेंगे, तो ऐसा नहीं पता था ना, क्योंकि हमें छोड़ के चले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से पापा को फिर गाड़ी में रखा। तब तक पापा का इस हाथ से मूवमेंट था, कभी मुझे देख रहे थे कभी पवन को देख रहे थे। और मम्मी ने धेली में बोल दिया था कि अब मेरा बुढ़ा वापस नहीं आता है करके। होता है ना, मन जान जाता है। और मेरे को भी एक बात याद आ गई थी पापा की, जब मैं पापा को बीमार होते थे ना तो स्कूटी में लेके जाती थी हॉस्पिटल। तो पापा बोलते थे बेटा अभी तो तू मुझे हॉस्पिटल स्कूटी में लेके जा रही है ना, जब जिस दिन मेरा मरूंगा उस दिन मेरा एक हाथ भी नहीं हिला पाओगे, ऐसा करके। तो मुझे वो बात पापा की याद आ गई अचानक से, पता नहीं क्यों। और दीदी भी फ़ोन पे ही थी, दीदी हमारी सारी बातें सुन रही थी। तो दीदी भी फिर हॉस्पिटल के लिए आने के लिए रेडी हो गई। उसके बाद हम ले गए पापा को मोहन तिवारी के यहाँ। मोहन तिवारी जी गए हुए थे घूमने मॉर्निंग वॉक पे, तो उनके जो वहाँ पे काम वाले होते हैं उन्हें वापस बुलाया और उनको बोला कि आपके पेशेंट आए हुए हैं। तो मोहन तिवारी जी आए, उन्होंने एक इंजेक्शन दिया पापा को और चेक वक करा, ईसीजी वगैरह करी। ईसीजी नॉर्मल आई पापा की उस टाइम पे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इन्हें या ब्रिजलाल ले जाओ या कृष्णा ले जाओ, शायद से इन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो उसके बाद वहाँ तक पापा ऐसे मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट कर रहे थे और इशारे कर रहे थे अपनी पैंट की ओर ऐसा। तो मुझे ऐसा लगा कि पापा को ऐसा लग रहा है कि उन्हें लोअर नहीं पहना हुआ है। मैंने कहा पापा आपको हमने लोअर पहना रखा है, पर वो कुछ और बताना चाह रहे थे। वो मेरे को समझ में आया जब हम उसके बाद कृष्णा लेके गए पापा को। पवन पीछे बैठे हुए थे, पापा को अपनी गोद में बैठाला था और मैं आगे से बैठी हुई थी। कृष्णा में जब उन्हें स्ट्रेचर में रखा जा रहा था तो मुझे याद आया कि पापा कुछ इशारे कर रहे थे। तो मैंने उनकी पॉकेट में देखा तो उनकी पॉकेट में जो मम्मी और अपनी फ़ोटो रखे रहते थे और पैसे वो थे, जो पर्स जैसा बना के रखे थे। वो पर्स नहीं रखते थे, एक पॉली का बना के रखते थे, तो उसमें वो था। वो मैंने चेन निकाल लिया था हमने। तो जब हम मोहन तिवारी जी के यहाँ से निकल रहे थे तो उस टाइम पे मैंने दीदी को कॉल करा पहले कि दीदी आप आ रहे हो हॉस्पिटल, हम लोग कृष्णा को जा रहे हैं और आप एक काम करना कि बच्चों को भी मम्मी के पास छोड़ाना, क्योंकि मम्मी वहाँ अकेले हैं। वैसे तो नीचे चंपा भाभी थी, पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि बच्चों को भी दीदी वहाँ छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा, दीदी छोड़ देंगी तो ठीक रहेगा। उसके बाद मैंने कॉल करी अपने पापा को कि पापा वैसे मैं ना आज तक कैसे पापा बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाते थे, पापा मम्मी, तो किसी को कॉल नहीं करती थी, चुपचाप से जाके दिखा के ले आई। उसके बाद बता देती थी कि पापा बीमार थे या मम्मी बीमार थी करके।
तो उस दिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया कि कॉल कर लेनी चाहिए। तो मैंने पापा को कॉल करी कि पापा हम पापा को लेके आए यहाँ हॉस्पिटल। अपने मायके वाले पापा को कॉल करी और बोला कि आप आ जाना, हम पापा को कृष्णा ले जा रहे हैं। उन्होंने कृष्णा रेफ़र किया है। उसके बाद मैंने कॉल करी मदन मामा को, मम्मी के भैया जो हमारे मदन मामा हैं उनको कॉल करी कि मामा हम लोग कृष्णा जा रहे हैं, यहाँ से पापा को रेफ़र कर दिया है। बस 2 जनों को कॉल करी और हम लोग चले गए कृष्णा को। फिर कृष्णा में जाके सीटी वगैरह हुआ पापा का, वही सब हुआ और फिर इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा था। सभी लोग आ गए थे, मामा, केदार, मामी, दीदी, जिया जी, दीदी की ननद, उनके हस्बैंड और मेरे पापा, भैया, हम लोग थे। हमारे पड़ोस में अनुजदा हैं, वो सभी लोग हॉस्पिटल में आ गए थे। तो पर 50-50 चांस डॉक्टर ने हमें बता दिया था कि 50-50 चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ था कि लास्ट टाइम पे उन्होंने फिर बोला चलो इनको अब आईसीयू में रखते हैं। दवा की लिस्ट दी, जो दवा की लिस्ट लेके मेरा भाई गया मेडिकल में, मैं भी उसके साथ चली गई मेडिकल में। उतने में जैसी दवा पैक वगैरह हो चुकी थी, उतने में ही मामा ने आवाज़ लगाई कि वापस आ जाओ। उसके बाद पापा का वो आखिरी वो था, सांस था, सीपीआर वगैरह सब दी थी उन्हें। सीपीआर भी वर्क नहीं किया और पापा ने आखिरी सांस कृष्णा हॉस्पिटल में ली और पापा हमें छोड़ के चले गए। बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मतलब बिलीव नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सही हो जाएंगे, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा बीमार बीच में भी पहले भी हो रखे थे, तो सही हो गए थे। जैसे बीपी का मैं आपको बता रही हूँ, अभी 2 महीने से सिर्फ जिस टाइम पे हमारी ताई जी एक्सपायर हुई थी ना, दिल्ली वाली, जनवरी में, उस दिन उनके नाक से ब्लीडिंग हुई। उसके बाद ही मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई थी। तो तब हमें पता चला था कि उनको बीपी की दिक्कत हो रही। तब से उनकी कंटिन्यूस बीपी की दवा भी चल ही रही थी और बीच में उनका बीपी भी सही आने लग गया था। बीपी की मशीन भी हमने घर ही पे रख रखी है। जैसे हम देखते रहते थे बीपी तो नहीं बढ़ रहा पापा का कभी करके, लेकिन बीपी भी पापा का आजकल नॉर्मल ही था। पता नहीं अचानक से क्या हुआ। वो डॉक्टर बोल रहे थे कि साइलेंट अटैक है। पहले शायद से ब्रेन स्ट्रोक हुआ होगा, उसके बाद से हार्ट ने वर्क करना बंद कर दिया था। लास्ट टाइम पे उनके हार्ट ने वर्क करना, तो साइलेंट अटैक हम बोला हमें और पापा को डेड बता दिया। उसके बाद फिर पापा को घर ले आए। बस पापा की आखिरी जो अंतिम टाइम था, जो उन्होंने मतलब किसी को परेशान नहीं होने दिया, ना हमें होने दिया, ना किसी के रिश्तेदार को परेशान होने दिया। टाइम से पापा मॉर्निंग में ही शायद से घर से ही उनका हो गया था। हम घर पे तो उनका वेट नहीं कर सकते थे ना कि पापा को कुछ हो रहा है। अब हर इंसान सोचता है कि कुछ हुआ है तो डॉक्टर के पास जाके इंसान सही हो जाएगा, पर सोचा नहीं था कि पापा का साथ इतना कम रहेगा हमारे साथ। पर जो भी जितना भी रहा पापा के साथ, हमारा साथ बहुत ही यादगार था। जिसके साथ भी रहा होगा, पापा आप लोग व्लॉग में देखते ही थे, बहुत ही बिंदास थे मेरे ससुर जी, बहुत बिंदास थे। और जैसे बिंदास थे उनकी मौत भी वैसी बिंदास हुई। कोई उनको ना दिक्कत हुई, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि पापा पहले भी बोलते थे कि मुझे आईसीयू में बड़ी घुटन होती है। एडमिट होना उनको ठीक लगता था, लेकिन आईसीयू में एडमिट होना उन्हें बहुत बुरा लगता था, और ऐसा हुआ भी नहीं। आईसीयू में जाने से पहले ही डॉक्टर ने उन्हें एक्सपायर घोषित कर दिया था। बाकी जिस टाइप के वो इंसान थे बहुत ही अच्छे थे। जो उन्हें जानते हैं, जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, इनमें से काफ़ी लोग उन्हें जानते होंगे। वो बहुत ही अच्छे नेचर के, बहुत ही अच्छे इंसान थे। घर वालों के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए भी बहुत अच्छे थे। और 2-3 साल से तो मैं भी 2 साल से मैं भी व्लॉगिंग कर रही हूँ। आप मेरे व्लॉग से भी देख रहे होंगे कि कैसी हमारी बॉन्डिंग थी, कैसी मेरी बॉन्डिंग थी अपने सास ससुर के साथ, कैसी बॉन्डिंग है, और कैसी पापा के साथ थी मेरी बॉन्डिंग। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी। ऐसा नहीं था कि ये मेरे ससुर जी हैं, ऐसा वाला फ़ील कभी हुआ नहीं। बाकी वही है ना, इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। बस इतना ही साथ होगा पापा के साथ हमारा, और जहाँ कहीं भी हो पापा, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और बहुत अच्छे उनको बहुत अच्छा जन्म मिले, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे। क्योंकि उनकी मौत ही बताती हो कितने अच्छे इंसान होंगे। अगर बच भी जाते ना पापा, तो पापा का एक साइड पैरालाइज हो गया था, तो पापा बेड में ही रहते शायद। उनकी मौत हो गई। हम चाह रहे हैं कि वो सही हो जाते, लेकिन जो उनकी मौत हुई हो, जो भी हमारे यहाँ उन्होंने बोला बहुत अच्छी मौत हुई है। ऐसी मौत मिलना इस कलयुग में बहुत बड़ी बात है।
सही है, अपनी 75-76 की एज में पापा चले गए। सर्टिफिकेट में तो 74 ही कंप्लीट हुआ है उन्हें अभी 9 फरवरी को, वैसे 76-77 के थे पापा। तो पापा 7 भाई थे, 7 के 7वें नंबर के पापा थे, 7 भाई एक्सपायर हो गए उनके। बाकी इससे ज़्यादा क्या बोले, है ना। उनका आशीर्वाद तो हमेशा अभी भी हमें फ़ील नहीं होता। आज 20 डेज़ हो गए पापा को गए हुए, हमें फ़ील नहीं हो रहा है कि वो चले गए हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से अभी आ जाएंगे। बाकी और क्या बोलूँ, कुछ ज़्यादा बोलने का मन नहीं है। इस व्लॉग को इतना ही रखती हूँ। मैंने बस क्या हुआ था उस दिन पापा के साथ, ये आप लोग के साथ शेयर करने के लिए व्लॉग बनाया है सिर्फ। बस ये मत समझिएगा कि क्या बोरिंग सा बना दिया। बस ये उन लोग के लिए है ब्लॉग, जिन्हें देखने का मन होगा वो देखिएगा, अगर जिन्हें नहीं होगा तो वो मतलब बैक कर लीजिएगा। बस ये उन लोग के लिए था जो जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ पापा को। यही सब हुआ, बाकी कुछ नहीं, बस उनकी यादों के साथ। बाकी जिन लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं पापा को, उसमें देखिएगा उनके पुराने। आज इस बीच में तो मैं फुल डे व्लॉगिंग कम ही कर रही थी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मेरे टाइटल पापा पे ही बेस्ड होंगे। आप देखिएगा मेरे पुराने व्लॉग्स। काफ़ी शौक़ था पापा को वीडियोस का, उसका। मम्मी को उतना नहीं है जितना पापा को था। आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हैं, वीडियोस देखिएगा। बॉक्सिंग, पापा बॉक्सर रहे हुए हैं अपनी आर्मी में, तो बहुत शौक़ था उन्हें। और पापा मजाक में ही हमेशा बोलते थे मैं चला जाऊंगा, ये करना, मैं चला जाऊंगा, वो करना। बहुत सारी चीज़ें थी, पर वो मजाक करते थे, पर तो हमें लगता था मजाक में ही बोल रहे हैं। और एक इच्छा और थी उनकी अपनी कार लेने का, तो वो भी हमें अपनी मतलब वो वाली इच्छा भी पापा पूरी कर गए, और हमारी ज़रूरत भी पूरी कर गए। जो हमें कार की ज़रूरत थी, जाते जाते तक हमारी ज़रूरत भी पूरी करके गए हैं पापा। और अपना आशीर्वाद हम पे छोड़ के गए हैं, और हमेशा बना ही रहेगा उनका आशीर्वाद। तो इस व्लॉग को इतना ही रखती हूँ। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। बाय बाय।